छोरा जो हमारी पाकशाला से भोजन चुराया करता है। हाँ? नहीं हुकुम। झूठ बोल रहा है ये, यही वो लड़का है। इसको मैंने पहले भी देखा हुआ है। कब से रहता है यहाँ पे और किस किस को घर पे गुस्सा रखा है? पन्ना दाई बोल, पता बता। देखिए, पता नहीं आप हमें क्या समझ रहे हैं, परंतु सच ये है कि हम एक काम ढूंढ रहे हैं। काम की खोज में भटकते भटकते हम यहाँ आ गए। हम यहाँ नहीं रहते। नाम क्या है तुम्हारा? रुकिए रुकिए रुकिए, हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए। पर आप ही नहीं, कई अधिक लोग हैं जिन्हें हमारे नाम के कारण धोखा हो जाता है। परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। उनका बुरा समय आ गया तो हमारा भी काम छूट गया, इसीलिए हम काम के लिए भटक रहे हैं यहाँ से वहां। झूठ या सच, इसका पता तो लगा लेंगे झुंझार से। तो एक बात निश्चित है, जाने क्यों हमें किसी षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। षड्यंत्र की दुर्गंध, और भी कुछ आ रहा है सांतरी। सुंदर कुमारी अनछुई कन्या की सांतरी आ रही है। जी बावड़ो हो रहे हो। और ऐसी कन्याओं को तो राव सुल्तान स्वयं ढूंढ निकालते हैं, स्वयं। जी बावड़ो हो रहे हो है। वो मुझे देख लेगा तो उसका ध्यान फिर कहीं और नहीं लगेगा और तुम सब बच जाओगे। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। ये करना ही होगा। रुक जाओ। सुंदर, अति सुंदर अनछुई कुमारी लड़की की सांतरी यहां से आ रही थी। जी बावड़ो हो गया। राव सुल्तान सिंह, मत हाथ लगा मेरी बेटी का। काका संभल के। ठंडा है, फिर भी पता चल गया कि हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ाया। अनमोल हीरे को घर में छुपाए रखा। घोर अन्याय हुआ है हमारे साथ। झुंझार सिंह, कहते हैं गुदड़ी में लाल। हुकुम, आप तो यहाँ पर उस चोर को पकड़ने आए थे ना। देखिए, आप जितना समय यहाँ व्यर्थ करेंगे उतना वो चोर आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र सुझाव है कि आप पहले उस चोर को पकड़िए जिसे आप ढूंढने आए थे। ये लड़के, अब तू बताएगा बूंदी नरेश को कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। रुक जा कृष्णा। एक और पग भी आगे बढ़ाया ना तो केवल मेरा मृत शरीर मिलेगा। नहीं नहीं बेटे। नुकीली, तेज, गद्दार जैसी छोरी
ऐसे रत्न का जीवन हम यूं ही व्यर्थ नहीं होने दे सकते। अभी तो जा रहे हैं, परंतु याद रखिएगा, एक बार हम जब कस्तूरी को तो उन्हें पाने के लिए अवश्य लौटते हैं। चलो, सुंदर छोरी को अपने साथ छुपाए रखने का अपराध किया है आपने। 4 गुना कर चुकाना होगा आपको। ये लड़की कोई राजद्रोही नहीं है, ना ही मैंने किसी अपराधी को आश्रय दिया है। हम कैसे मान ले? ये छोरा भी तो मिला आपके घर से। हो सकता है कि कोई और छोरा भी छुपाए रखा हो आपने, या फिर ऐसी छोरी जो हमारे शयन खंड की शोभा बढ़ा सके। आपको आपका कर मिल जाएगा। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, कर चुका दीजिएगा, अन्यथा अपने इस घर को भूल जाइएगा हमेशा के लिए। आप लोग बाहर आ जाइए। वरना दाई, आप इतना सारा कर कहां से दे पाएंगी? और जब स्वयं के भोजन के लिए जमा पूंजी नहीं बचेगी, तो फिर इन लोगों के लिए भोजन कहां से आएगा? पन्ना ताई ने जब तुम्हें जाने के लिए कह दिया है, तो किस बात का विलंब है? ठहरो। ये लड़का डूडा को बंदी बनने से बचाने के लिए अगर खुद को समर्पित कर सकता है, तो ये कोई गुप्तचर नहीं हो सकता। और ना ही राव सुल्तान की सहानुभूति पाने वाला उसका कोई प्रशंसक। तुम यहां रह सकते हो, लेकिन तुम्हें काम का कोई शुल्क नहीं मिलेगा, केवल एक समय का भोजन। कई दिनों तक संभवतः वो भी नहीं। अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम यहां रह सकते हो। हमें सब स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना भाई। हाँ, और इस समय प्रताप का साथ हमारे लिए क्रांति लाने में भी सहायक होगा। हम चलते। इस लड़के की आंखों में एक विचित्र सी चमक है, जो जाने क्यों हमें पहचानी सी लग रही है। इसका साहस, इसका हट, जाने क्यों हमें उदय सिंह जी की याद दिला रहा है। रानी माँ, क्या हम किसी बात के लिए आपसे निवेदन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कहिए। रानी माँ, आपने हमें ये उपहार स्वरूप दिया था। क्या हम अपने इस आभूषण को बेचकर कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं? उन लोगों को बहुत आवश्यकता है सहायता की। रानी माँ, कौन है ये लोग? है कुछ लोग जो अपनी निर्धनता में भी सदा औरों की सहायता करते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी उनके लिए कुछ करें। रानी माँ, हम किसी और के संकट में नहीं पड़ रहे हैं। हम तो केवल कुछ लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हाँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं प्रताप। आप हैं ही उस परिवार से जहां पीढ़ियों से बिना किसी प्रचार के
अपना सब कुछ दे दूसरों की सहायता करने की परंपरा है, किंतु किसी उलझन में मत फंसिएगा। जो आज्ञा रानी माँ। खमागनी हुकुम। क्या हुआ हुकुम? कोई चिंता, कोई द्वंद? राजा है, चिंता होगी, द्वंद भी होगा। तुम्हें क्या है सेवक? प्रश्न पूछ रहे हो हमसे? प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में घूम रहा है, माथों घूम रहे है मारो। पन्ना दाई के घर में ही षड्यंत्र की दुर्गंध आई थी हमें। सुंदर कुंवारी छोरी के अतिरिक्त भी किसी को छुपा के रखा है उसने। अवश्य कोई तो है उसके घर में। खम्मागड़ी हुकुम, दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद ने आपके लिए विशेष रूप से एक कालीन बुनवाकर भेंट स्वरूप भिजवाया है। कालीन प्रस्तुत किया जाए। देख क्या बोलो। सुंदर, अति सुंदर। हुकुम, इसमें तो संदेश पत्र निकला। ये कैसी पहेली है? पहेली अगर तुम्हारे समझ में आ जाती तो बूंदी नरेश तुम होते, हम नहीं। ये कालीन तो इस संदेश को हम तक पहुंचाने की आड़ थी, आड़ झुंझाड़। क्या हुआ हुकुम? बादशाह जलाल हमारे लिए विशेष रूप से तैयार की गई बंदूक भेज रहे हैं। हमें तो लगा था कि हम प्रताप को पकड़ नहीं पाए, इसलिए वे हमसे निराश होंगे। निराश है मूर्ख। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये भी एक तरीका है, प्यार से दबाव बढ़ाना। दिल्ली का बादशाह अगर हमें बंदूक भिजवा रहा है तो किस लिए? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। तात्पर्य ये हुआ कि इस बंदूक का प्रयोग करके हम शीघ्र ही प्रताप को पकड़ ले। कल सुबह राज्य के स्थान स्थान पर नगारची भेज के ये सूचना फैला दो कि दिल्ली के बादशाह विशेष रूप से तैयार किया गया एक अस्त्र भेज रहे हैं हमारे लिए। और हुकुम, दिल्ली के बादशाह ने ये संदेश तो बड़े ही गुप्त रूप से आपको भिजवाया है। अगर दिल्ली के बादशाह को यह संदेह है कि कुंवर प्रताप बूंदी में ही कहीं छिपे हुए हैं तो उनके इस संदेह का हमें सम्मान करना चाहिए झुंझाड़। और इस बंदूक का सार्वजनिक प्रदर्शन एक जाल है, जाल झुंझाड़। कुंवर प्रताप को फंसाने का एक जाल। और यदि प्रताप इस जाल में नहीं आया तो हुकुम? सुबह सुबह करेला खाया, कोई बात नहीं। प्रताप अगर ना आए तो कोई बात नहीं, विद्रोही तो आ जाएंगे पकड़ में। इस बंदूक को चुराने का प्रयास करने वाला व्यक्ति विद्रोही होगा, और अवश्य वो विद्रोही उस बुढ़िया पन्ना दाई के घर में छुपा हुआ व्यक्ति ही होगा। पकड़ लेंगे हम उन्हें। पर पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि यदि इन विद्रोही को हमने पकड़ लिया तो संभव तो प्रताप को पकड़ने के भी अति निकट पहुंच जाएंगे। क्या बात है हुकुम, एक बंदूक से दो दो शिकार। यही तो हमारी चाल है झुंझाड़। जी बावड़ो हो गयो। काका, हमें ये बेचनी है। धन्यवाद काका। सुनो सुनो सुनो, बूंदी के सभी नागरिकों को सहर्ष सूचित किया जाता है। दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बूंदी नरेश सुल्तान सिंह जी को मैत्री उपहार स्वरूप एक विशेष हथियार भिजवा रहे हैं।
इस हथियार को मुगल बंदूक कहते हैं। इसका घोड़ा दबाकर ही सरलता से दूर खड़े शत्रु को भी एक धमाके के साथ मारा जा सकता है। जो भी नागरिक इनको देखना चाहे वे सहर्ष ही शुल्क देकर इनको देख सकेंगे। सुनो 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 सुनो। अभी भी राशि इतनी जमा नहीं हुई जितनी हमें कर में देना है। और अब तो हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो बेच चुके हम। विद्रोह तो भूल जाइए, हमें तो लगता है हमें इसके बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, भूख मिटाने के लिए लड़ना होगा। जब तक हम यहाँ हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। इतनी सारी भोजन सामग्री, इसकी व्यवस्था कैसे हुई प्रताप? आपने हमें अपना सेवक नियुक्त किया था ना, अब इसे भी हमारा कार्य समझ लीजिए। बताना तो तुमको पड़ेगा ही, कहाँ से आया ये सब कुछ? कृष्णा, ये सब सामग्री भीतर लेके जाओ और भोजन बनाने की तैयारी करो। और सब बच्चे मिलकर भोजन कर लेना। हमें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, शाम तक लौट आएंगे। परंतु हमें आपके हाथों का भोजन खाना है। अच्छा चल बता, क्या खाना है? आज मैं तुम्हारे मन का भोजन बनाऊंगी। बता। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। माई बनाना बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, हमें बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, क्या हुआ दाई? हमने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया ना जो हमें नहीं कहना चाहिए था? नहीं, ऐसे ही किसी की याद आ गई। बच्चों, ये अनाज भीतर ले चलो। रुदा, चलिए हमारे साथ। हम अभी आते हैं प्रताप। समय हाथ से निकलता जा रहा है दुदा। जिस तरह सुरतन सिंह हमारे पीछे पड़ा है, कल जब हम अतिरिक्त कर नहीं चुका पाएंगे तो वो हमें हमारे घर से निकाल के फेंक देगा। क्या हम कुछ ना करें? पर प्रश्न ये है कि हम करें क्या? हमने आज तक असफल प्रयासों के सिवा किया ही क्या है? हमारे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है। ये देखो। ये क्या है? ये उस स्थान का मानचित्र है जहां प्रदर्शन के लिए बंदूक रखी जाएगी। ये तुम्हें कहां से मिला? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तुरंत ही इस बंदूक को लूटने की तैयारी करनी। यदि एक बार ये अनूठा हथियार हमारे हाथ लग गया फिर सुरतन सिंह को हम बहुत दूर से ही एक पल में मार सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है। फिर जैसे ही सुरतन सिंह हमें इस घर से निकलवाने के लिए आएगा, इस हथियार से हम उसे जान से मार देंगे। बस किसी भी तरीके से हमें प्रदर्शन स्थल से इस बंदूक को उड़ाने की योजना बनानी। हम तैयार हैं। लगता है पिताजी को मुक्त करवाने का यही अंतिम उपाय आया है हमारे सामने। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? जाओ, जाकर अपना काम करो। नहीं जाएंगे हम, और जो सच है वो अवश्य बताएंगे। आप लोग ये योजना बनाकर बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हैं, वो भी सुरतन सिंह के षड्यंत्र को समझे बिना। देखो, अधिक बड़ी बड़ी बातें मत करो। राजकुमार के सेवक बन जाने से तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते। यदि यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहना सीख लो। बाबूजी, हम आपसे कृष्णा की दुष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं। वो सब छोड़ो दुदा, अब हमारे बात को समझने का प्रयास करो। हमारे विचार से
मुगल बंदूक का ये सार्वजनिक प्रदर्शन ही हमें पकड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है। अन्यथा आप ही बताइए, ऐसे अनूठे हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन की आवश्यकता ही क्या है? बाबूजीराज, बात तो आपकी ठीक ही लग रही है। यही बात है दुडा, व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में मत डालो। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कर की व्यवस्था हम करेंगे। हम आपको वचन देते हैं दुडा कि आपको अपने घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा। प्रताप, आ जाओ, भोजन तैयार है। पन्ना दाई, आपने सारा भोजन अकेले ही बना लिया, हमें बुला लिया होता। आ जाओ प्रताप, बैठो यहाँ। पता है प्रताप, आज कई दिनों के बाद इस घर के लोगों को ढंग का भोजन मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे घर। नहीं पन्ना दाई, हम तो यहाँ हैं ही आप ही के कारण, बल्कि हम तो अपने अस्तित्व तक के लिए आप ही के ऋणी हैं। यदि आपने हमें आश्रय नहीं दिया होता या फिर उस राव सिरतन सिंह से नहीं बचाया होता ना, तो पता है हम कहाँ होते? संभवतः उसके कारावास में। अब बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या भोजन भी करोगे? लो, भोजन कर लो। आज सारा भोजन तुम्हारे रुचि के अनुसार बनाया है। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। परंतु पन्ना दाई, पहले आप खाइए। पहला दस्सा माई का। क्या हुआ पन्ना दाई? नहीं, तुम खा लो, मैं सबके पश्चात खा लूंगी। अच्छा, हम और सभी लोगों को बुला कर लाते हैं, हम सब एक साथ भोजन करेंगे तब। हाँ, अच्छा। पता नहीं क्यों जब से ये लड़का यहाँ आया है, पिछली बातें रह रह कर आंखों में आ जाती। दुड़ा, चलिए, भोजन तैयार है। ये आपने क्या कर दिया दुडा? अब वो दिन दूर नहीं जब सुरतन सिंह मारा जाएगा। हाँ, और देखो ये कम सुरक्षा में चल रही है बंदूक। हमारे लिए तो अच्छा ही है, बस वो क्या? वो मैंने प्रताप को जो वचन दिया था उसे तोड़ रहा हूँ, बस उसी का गम है। अरे वो कायर, उसे क्या पता संकट मोल लेना किसे कहते हैं। प्रताप कुछ भी हो सकता है और कायर कदापि नहीं। तुम अचानक उसका इतना पक्ष क्यों लेने लगे? वो कोर प्रताप का सेवक था इसलिए? अरे नहीं बाबा, सारे सैनिक बंदूक के आगे हैं। मैं बंदूक को उड़ाने का प्रयास करता हूँ, अगर पीछे कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे सचेत कर देना। आंखें नीची कर मूर्ख, हमारे हुक्म की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है। हे क्लीन जी, हमारा संदेह तो सच निकला। ये तो सचमुच एक जाल है, परंतु दूधा कहाँ? अरे, ये दूधा अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? पकड़ो उसे। अच्छा, तो तू हड्डा सुजन जी का बेटा है। अब देख, तुझे पकड़ के हुक्म के पास लेके जाएंगे, वे कितना प्रसन्न होंगे।
उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। पकड़ो उसे। पागल मत बनो। दुधा गुरुकुल में सबसे तीव्र धावक था। देखना अभी वो सभी सैनिकों को कैसे पीछे छोड़ेगा। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। कहाँ गया वो लड़का? ढूंढो उसे। एक एक गाँव वालों से पूछो। बच के जाना नहीं चाहिए यहाँ से। जाओ। बता कहाँ पे छिपा के रखा है, बताओ। पीछे वो तलवार पड़ी, उसे उठाकर तुम ले आओ। मैं वो दूल्हा को दे दूंगी। देखा तूने उस लड़के को? बोल। बता दो। देखा तूने उसको? खाइए सौगात कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम कभी कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? तलवार उठाओ। ढूंढो उसको। बच के नहीं जाना चाहिए यहाँ से। बताओ क्या कर रहे हो तुम? तलवार दो हमें। उठाओ तलवार। पकड़ो उसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लेके जाओ इसे कारागृह में। जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसके साथ एक लड़का और भी है। ढूंढो उसे। कृष्णा, आप जाइए यहाँ से। हम इन लोगों को संभाल लेंगे। तुम जैसे विश्वासघाती का कोई उपकार नहीं चाहिए। हमने कहा ना चाहिए यहाँ से। दूधा बंदी बच चुका है। अब ऐसे में क्या आप भी यही चाहती हैं कि पन्ना ताई और आपके पिता आपको भी खो दे? चाहिए कृष्णा। ए लड़के, कौन हो तुम? काका, अब थोड़ी सी छांव में विश्राम करने के लिए भी कर देना होगा क्या? हुकुम। मिला वो दूसरा लड़का? हाँ हुकुम। अरे ये तो वही अनाथ लड़का है। उस दिन उसके बुढ़िया के घर में देखा था हमने। पागल है ये। इसके चक्कर में समय गंवाने का कोई तुक नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। प्रताप, जब कृष्णा तुमसे कह रही थी तो तुमने तलवार उठाकर क्यों नहीं दी?
हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं प्रताप, हमें उत्तर चाहिए। प्रताप, हमें तुम्हारा मौन नहीं, हमें उत्तर चाहिए। हम बताते हैं पन्ना दाई कि इसने हमें तलवार क्यों नहीं दी, क्योंकि ये कायर है, कायर। भूल हमारी ही थी जो हमने इससे इतने से साहस की अपेक्षा की। हमें लगा था कुंवर प्रताप का सेवक रहा है, ये उनके साथ रहा था, थोड़ा साहस तो इसमें भी आ गया होगा उनके साथ रहने से, परंतु नहीं, कुछ नहीं करना था पन्ना दाई से, बस तलवार उठाकर देनी थी हमें। किंतु ये घुघू बनकर खड़ा रहा वहां, एक तलवार तक नहीं उठी इससे। अरे अर्थ ही क्या है ऐसे हाथ का जो किसी की रक्षा ना कर सके? अर्थ ही क्या है ऐसे जीवन का जो अत्याचार के विरुद्ध न लड़ सके? बोलो, उत्तर चाहिए। है कोई उत्तर तुम्हारे पास? अरे वो डूडा सदा तुम्हारे पक्ष में बोलता था, कितना मानता था तुम्हें, वो कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने क्या प्रत्युत्तर दिया उसके विश्वास का? तुम्हारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया, और तुमने क्या किया? बोलो। बस पन्ना दाई, कृष्णा, बस। जो कुछ भी तुमने किया है, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हें यहाँ से सदा के लिए जाना होगा। और पन्ना दाई, अभी इसी समय। चले जाओ यहाँ से। प्रताप, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप प्रताप? अपने उन हाथों को दंड दे रहे हैं जो वचनों में बढ़कर नपुंसक हो चुके हैं, जो अब किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों है ऐसे हाथ? क्यों रानी माँ? किसकी रक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप? फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए आप? कितनी स्वार्थी है आप रानी माँ, जब भी सोचेंगी केवल हमारे बारे में ही सोचेंगी, और वहां आपके बारे में सोचते ही आपकी सौगंध याद आ गई। हमारे इन हाथों को लकवा मार गया, निष्प्राण हो गए हमारे हाथ। बस कीजिए प्रताप, ऐसा करके आप स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। अब इसमें भी क्या समस्या है आपको रानी माँ? अब तो हम किसी भी अन्याय के विरुद्ध हाथ नहीं उठा रहे हैं ना, चाहे कोई भी दुष्ट राजा हमारी प्रजा को कुचल के क्यों न रख दे। अब तो हम किसी को न्याय तो नहीं दिला रहे, फिर क्या समस्या है आपको रानी माँ? बताइए। नहीं रानी माँ, नहीं, आज ऐसे निरर्थक हाथों को दंडित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं रानी माँ, आप भी नहीं रोक पाएंगे। बस कीजिए प्रताप, बस कीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। खम्मागिरी मारा सर। कहाँ है प्रताप? लो बेटे चक्र, फंस गया ना? प्रताप कहाँ है? जी यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है वे? क्या वे प्रतिदिन यहाँ नहीं आते? नहीं। तो फिर प्रतिदिन वे कहाँ जाते हैं? वे प्रतिदिन बूंदी जा रहे मारने सर।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।